बच्चों, a very very good evening आप सभी को and welcome you all to this amazing platform of ICSC वाला and आप सभी के क्लास 10th वन शॉट सीरीज के अंदर। अब क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी वन शॉट कर लिया है, एपीजीपी आप सीख चुके हो, तो आज हम लोग बेटा वन शॉट करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये चैप्टर बेटा अकेले पेपर में बहुत कम आता है ना, वेटेज अच्छी खासी है, 3-4 नंबर का आता है, पर जब भी आता है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन के हमेशा साथ आता है। तो इस चैप्टर को समझेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स अगर दो चैप्टर कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते। तो सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बहुत बहुत आराम से, बहुत प्यार से इस एक ही लेक्चर के अंदर विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी बनती है आपको बहुत आराम से समझ में आने वाला है। और बेटा इस लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल रहेगा। और जिसको नहीं पता कि ये व्हाट इज पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला है क्या, तो बेटा फिजिक्स वाला एक आपको ऑनलाइन एटेक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देता है। एंड इस बैच के भी और बाकी जो भी सारे बैचेस हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाकर, pw.live पे जाकर। तो यहाँ पे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बहुत बच्चों को लगेगा कि मैम सिमिलैरिटी नहीं किया, तो इस लेक्चर के बाद सिमिलैरिटी हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स आगे पीछे आ रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है ना, आगे पीछे आएंगे लेकिन सारे चैप्टर्स आएंगे, तो बिल्कुल मत डरो, बस पढ़ते रहो। और लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे, ट्राइसेक्शन, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड क्वेश्चन। बेसिकली यही तीन चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं जो इस चैप्टर से पूछी जाती है, बट द वैरायटी विल डिफर। तो वैरायटी अगर डिफर करेगी तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। तो आजा बेटा शुरू करते हैं सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला ये क्या होता है? चलो भाई, अगर दो प्यार करने वाले हैं, ओहो क्या बात हो गई, अगर दो प्यार करने वाले हैं बेटा, है ना, तो उनके बीच में एक लाइन होती है ना, एक कनेक्टिंग लाइन होती है, एक कनेक्शन होता है। पर अगर इन दोनों प्यार करने वालों के बीच में या कहीं पे कोई आ जाए, कहीं भी कोई आ जाए, तो हम अगर ये जान सके कि किस रेशियो में वो बीच में आया है, तो हम उस बीच में आने वाले का बेटा घर का एड्रेस निकाल सकते हैं, पता निकाल सकते हैं, हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अब ये सेक्शन फॉर्मूला बहुत पते की चीज लग रही है भाई, अब सीखनी तो पड़ेगी, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला बच्चा कि अगर आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम ए बी बोलते हैं। अब इस ए बी में बेटा अगर कोई भी कोऑर्डिनेट बीच में आ रहा है, अगर इस ए बी लाइन सेगमेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट आपके पास कहीं भी आ रहा है, लेट्स से ये पप्पू हमारे पास यहां पर आ गया, ठीक है, ये पप्पू हमारे पास आ गया। हमने बोला कि जो ए रहता है x1 और y1, ए के घर का पता है बेटा x1 और y1, और जो ये b है बेटा इसके घर का पता है x2 और y2। तो इन दोनों के बीच में जो ये पप्पू आया है, अगर मुझे पता चल जाए कि ये किस रेशियो, दैट इज अगर m1:m2 पता चल जाए, तो हम बहुत आसानी से इस p के घर का पता दैट इज x, y निकाल सकते हैं। तो बेटा जो ये p के घर का x कोऑर्डिनेट है, इसको हम m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकाल सकते हैं। और बेटा इसी में इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हम m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए भाई कि किस रेशियो में काटा है ना, तो हम ए और बी के रेशियो, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसी को सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, बस इसी को सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। इसी के साथ बेटा आपको एक और चीज आती है कि भाई एक बंदे ने नहीं आपका रास्ता काटा, दो बंदों ने आपका रास्ता काट दिया। हाँ, आप क्या करोगे? तो कि भाई ए और बी था, है ना, यहाँ पे एक ए कोऑर्डिनेट था जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, एक बेटा बी कोऑर्डिनेट था जिसके x2 y2 कोऑर्डिनेट थे, और अब सिर्फ पप्पू ने नहीं काटा, पप्पू के साथ साथ कप्पू ने भी काटा है। तो भाई पप्पू है और यहाँ पे कप्पू है। बेटा ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना।
ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और अगर 3 इक्वल पार्ट्स में बेटा ये दोनों मिलके इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इतना पार्ट 1 है, ये भी पार्ट 1 है और ये भी पार्ट 1 है, तो इन तीनों का रेशियो क्या बनेगा? 1:1:1 बनेगा। इन तीनों का ही रेशियो क्या बनेगा? 1:1:1 बनेगा। तो अगर ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको बेटा इन दोनों को एक साथ नहीं हैंडल करना। देखो, दो बंदे आके तुम्हें मारेंगे, तुम पिट जाओगे, है ना? एक एक करके, वन एट अ टाइम तुम्हें एक एक बंदे से लड़ना है, ठीक है? सबसे पहले तुम किससे लड़ोगे? पप्पू से लड़ोगे। तो अगर तुम सबसे पहले पप्पू से मिलने जाओगे तो बेटा कप्पू कहाँ रहेगा? कप्पू नहीं होगा वहां पे, क्योंकि पप्पू तो अकेला है ना? तो बेटा ए जो है वो x1 y1 है, जो b है वो x2 y2 है। अब तुम्हें सिर्फ किससे मिलना है? पहले पड़ाव पे पप्पू से मिलना है। अब बेटा अगर तुम इस पप्पू से मिलोगे तो a से p तक का डिस्टेंस कितना था? 1 था, रेशियो 1 था। p से b तक का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो तुम पप्पू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो जहां पे वही सेम m1x2 प्लस m2x1, या अगर तुम डायरेक्टली m1 और m2 की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो m1 दैट इज 1 x2 प्लस 2 x1 अपॉन 1 + 2 से, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन में मतलब कि दो पॉइंट्स बीच में आ गए हैं और दोनों के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो पहले आप p के निकालो, q को इग्नोर मारो ना, दो बंदों से थोड़ी लड़ोगे, एक एक करके लड़ो। तो p से अगर लड़ने जाओगे तो q को भूल जाओ। तो a से p का रास्ता 1 है, p से b का रास्ता 2 है, रेशियो 1:2 बन गया, m1 और m2 की जगह 1 और 2 डाल दिया। सेम वे में अब अगर तुम q से मिलने जाओगे तो p नहीं होगा, है ना? अब अगर यहाँ पे a है दैट इज x1 y1 और बेटा यहाँ पे b है दैट इज x2 y2। अब यहाँ पे अगर तुम q से मिलने जा रहे हो तो p नहीं होगा, तो यहां से यहां तक का रास्ता हो जाएगा 2, यहां से यहां तक का रास्ता हो जाएगा 1। तो q के केस में जो m1 वो है 2 हो जाएगा और जो m2 है वो 1 हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इजीली बच्चा ये चीज समझ में आएगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक बेटा आपके पास है मिड पॉइंट। अगर दो पॉइंट्स आपके पास हैं ए और बी तो उसके बीच का, एकदम बीच का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा क्वेश्चंस के साथ और इजीली समझ में आएगा। और क्लास फॉर्मूला इस चैप्टर से बनता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का। बहुत टाइम 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है, एक बार 3 नंबर के में भी आया था, तो ध्यान से। तो अगर आपके पास सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है और आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो बेटा सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 से। और इसी सेंट्रोइड का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 से। तो इस तरीके से आप सिंपली इनको निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या है। तो अगर इस चैप्टर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मिड पॉइंट निकालना है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 2, -3 आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, 2, -3 एक कोऑर्डिनेट है, -6, 7 आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का आपको रास्ता निकालना है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का बेटा मिड पॉइंट आपको बनाना है। तो अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट आप निकालना चाहते हो तो बेटा अगर ये x1 y1 है और अगर ये x2 y2 है तो आप सिंपल कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 अपॉन मिड 2 और बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 कितना है बेटा? 2, x2 कितना है? -6 अपॉन में 2, 2 - 6 इज -4 अपॉन में 2 और -4 अपॉन 2 कितना होता है? -2। y1 प्लस y2 का मतलब है -3 प्लस का 7/2
-3 + 7 बोले तो 4/2 और 4/2 कितना होता है 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या आ जाएंगे -2, 2। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन टू यू। बेटा 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, एक है ए और दूसरा पॉइंट है बेटा बी। जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3, 3 है। जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12, -7 है। चलो भाई, P is a point on a line segment। इस पे बेटा P एक ऐसा पॉइंट है सच दैट AP is to PB is 2:3। तो AP का रेशियो 2 है, PB का रेशियो 3 है। आपको P के घर का पता निकालना है और तुम निकाल सकते हो। तुम्हें क्या करना है बेटा, P के घर का पता निकालना है। तो अगर लेट्स से कि ये A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये B के कोऑर्डिनेट्स बच्चा x2 और y2 हैं, एंड लेट्स से ये जो P है ये x, y से डिनोट किया जाता है। तो इस P का बेटा अगर तुम x कोऑर्डिनेट निकालो तो वो कैसे निकलेगा, ये 2 बेटा m1 हो जाएगा और ये 3 m2 हो जाएगा। सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट बेटा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे। अब बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको x1 की वैल्यू पता है, आपको y1 की वैल्यू पता है, आपको x2 की वैल्यू पता है, आपको y2 की वैल्यू पता है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बेटा, m1 कितना है 2, x2 कितना है 12, m2 कितना है बच्चा आपके पास 3 और x1 कितना है -3 अपॉन 2 प्लस 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बच्चा, m2 की वैल्यू कितनी है 3, सॉरी m2 हाँ वैसे 1 2 2 1 चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। m1 y2 कर सकते हो, वो यहाँ आ गया, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी है 3, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको सही लिख देती हूँ, रुको। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -7, m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और y1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 अपॉन में बच्चा क्या आ जाएगा 2 + 3। अब बस सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, P के घर का पता निकालेंगे। बेटा 2 12 40 24 माइनस का 9 अपॉन में 5। बेटा 24 - 9 इज 15 अपॉन 5। तो x की वैल्यू बच्चा यहां से कितनी आ गई है 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब ये फिगर बनानी जरूरी नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप बनाओगे तो बेटा आपको खुद ही हेल्प मिलेगी पेपर में इसको करने में, क्योंकि x1 y1 x2 y2 सब आपकी नजर के सामने होगा, तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू डू इट। ठीक है, अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बेटा y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -14 प्लस का 9 अपॉन में 5, -14 प्लस 9 बेटा -5 अपॉन 5। तो यहां से y की वैल्यू अपन के पास आ गई 1। तो इस p के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बेटा 3, -1। तो इस तरीके से आप बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं और इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। आई होप कि अभी तक ये दोनों फॉर्मूलाज आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं ट्राई सेक्शन के ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ट्राई सेक्शन, देखो बेटा बाई सेक्शन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हमारे पास एक लाइन है बेटा, ठीक है, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स है, एक है ए बच्चा जो है 3, -3, एक है बेटा आपके पास बी जिसकी वैल्यू है 6, 9। आपको ऐसे 2 पॉइंट्स निकालने हैं जो इन दोनों को ट्राइसेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल P एंड Q। ठीक है, अब बेटा P और Q अगेन 2 लोग बीच में हैं, दोनों से एक साथ नहीं लड़ेंगे, एक एक करके लड़ेंगे। तो सबसे पहला काम बचा, हम लोग क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग
Q को देखेंगे। पहले हम P को देखेंगे, फिर हम Q को देखेंगे। तो जब हम P को देखेंगे तो हम Q को इग्नोर करेंगे। तो भाई A के घर का पता है 3 कॉमा माइनस का 3, हमें P निकालना है जो कि लेट्स से x कॉमा y है, और ये हमें पता है B के घर का पता दैट इज 6 कॉमा 9। अब हमें पता है कि ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, तो बेटा ये मतलब है कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अगर मैं ए पी 1 ले रही हूं तो पी बी मेरे पास 2 हो जाएगा। तो सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा 6 1 6, 3 2 6, 6 प्लस 6 इज 12/2, 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। अब बेटा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 9 2 3 6, 9 माइनस 6/3, 3/3 बेटा तो कितना आ गया 1। तो P के घर का पता आ गया कितना, 6 कॉमा 1। तो P के घर का पता यहां से आ गया कितना है बेटा, 6 कॉमा 1। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को निकालना है Q के घर का पता। तो अगर अब हम Q से लड़ने जा रहे हैं तो हम P की बात करेंगे ही नहीं, है ना। तो हम A की बात करेंगे जो कि 3 कॉमा माइनस 3 है, और यही हमारा x1 और y1 है। अब हम इस Q की बात करेंगे जो x कॉमा y है। अब जिसमें आगे का जो रेशियो है वो 2 हो गया, एंड का रेशियो 1 हो गया, और B के कोऑर्डिनेट 6,9 दैट इज x2 और y2 बेटा आ गए हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अब आगे देखो, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सिंपल m1 है तो x2 होगा प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा 6 2 12, 3 1 3, 12 प्लस 3 15, 15 अपॉन में 3 गिव्स यू 5। तो Q का x कोऑर्डिनेट आ गया 5। अब बेटा y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 9 2 18, 18 माइनस 3 अपॉन में 3। बेटा 18 माइनस 3 इज अगेन 15/3 जो आपको क्या देगा, 5 देगा। तो Q के घर का पता क्या आया, 5 कॉमा 5। तो बस इसी तरीके से आप सिंपली बच्चा क्वेश्चंस को करते हो, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन या जो भी पॉइंट आपके पास होते हैं उसको आप निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे बेटा लाइन डिवाइड करती है पहले 1:2, तो m1 x2 ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो बेटा m1 x2 दैट इज 6 प्लस m2 x1 दैट इज 3 अपॉन m1 प्लस m2। 6 1 6, 3 2 6, 6 प्लस 12, 6 प्लस 6 इज 12/2, 12/2 इज बेटा सिंपली 6। ठीक है, चलिए, ओ सॉरी 3 3 3 3 3 3 सॉरी 3 3 3 3 3 2 कहां से आ गया मैडम, 12/3 इज 4, तो आपका आंसर सॉरी यहां से आ जाएगा 4,1, सॉरी नॉट 2, इट विल बी 3 नीचे। ठीक है, और वो 5,5। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। The line segment joining the point this is divided at the point P in the ratio 1:2 and it lies on this line। बेटा lie का मतलब क्या होता है, जब हमने 9th क्लास में ग्राफ प्लॉटिंग सीखी थी तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, और उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है वो सारे उस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उन x और y को यहाँ पुट करके इस k की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, जिसमें A है बेटा 3,2 और B है बेटा अपने पास कितना 5,1।
और रेशियो कितना है बेटा पॉइंट P का? रेशियो है 2:1। अब सबसे पहले बेटा आप लिख लो यहां पे x1 y1 m1 m2 x2 y2। अब सिंपली आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से। तो 5 2 10, 10 प्लस 3 is 13, 13/3 आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। 13/3 बचा क्या आ गया आपका? x कोऑर्डिनेट आ गया, है ना? सिंपल, समझ में आया? तो बेटा हमने क्या किया, आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 1:2। ओ सॉरी, मैंने 2:1 लिख दिया, सो सॉरी 1:2। रुको 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 रुको। तो ये क्या आएगा? m1 x2 प्लस m2 दैट इज 2 और x1 दैट इज 3 अपॉन में 1 प्लस 2 बेटा। सो ये आ गया आपके पास 11/3। अब आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस 2। सिंपल टेम्पल। तो बेटा 1 और 4 5/3 आपके पास आ गया y कोऑर्डिनेट। तो 11/3 5/3 आपका P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। 11/3 5/3। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है सो दैट मींस इसको सैटिस्फाई करता है। 3x माइनस 18y प्लस का k इज इक्वल टू 0। बेटा 3 इंटू एक्स का मतलब है 3 इंटू 11/3 माइनस 18y का मतलब क्या है 5/3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल 11, 8 से 3 कैंसिल 6 3 जा 18 माइनस का 30 प्लस k इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस का 19 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 और यहां से आपके k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस का 19। यहां से आपके k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। ठीक है, उधर जाएगा, है ना? सॉरी प्लस का 19, सॉरी कितनी आ गई? प्लस का 19। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब किस चीज का कोऑर्डिनेट निकालना है भाई? विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A to B। अब भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 3/4 ऑफ द वे लिखा है। अगर 3/4 ऑफ द वे लिखा है तो तुम इसको क्या ले लोगे? तुम रेशियो को 3:4 ले लोगे, बट दिस इज नॉट व्हाट इट मींस। बेटा 3/4 ऑफ इट्स वे का मतलब समझो। 3/4 ऑफ इट्स वे का मतलब है कि टोटल 4 है और वो 3 चल चुका है। दिमाग लगाओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने 3/4 पिज्जा खा लिया, इसका मतलब क्या है कि 4 स्लाइस पिज्जा के थे और तुमने 3 स्लाइस खा लिए, बचा कितना? 1। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो एक पॉइंट P है जो कि A से 3/4 चल चुका है। मतलब अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 हो जाएगा। समझो, 3/4 चल चुका है बेटा। 4 स्लाइस पिज्जा है, तुम 3/4 खा चुके हो, बचा कितना? 1। तो वो बचा डिस्टेंस क्या है? 1 है। आपके पास A कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 3,1। B कोऑर्डिनेट बचा तुम्हारे पास कितना है? -2,5। अब इसको आगे देखते हैं। सिंपल, अब आपको P निकालना है। मेन इसमें चीज आपका रेशियो का था। ठीक है, तो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये बेटा x2 है, ये y2 है, ये बेटा m1 है और ये m2 है। अब आप x कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 -6 प्लस 3 अपॉन में 4 दैट इज 3/4 माइनस का 3/4। सो -6 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4। y कोऑर्डिनेट बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 15 प्लस 1
बाय 4 दैट इज 16/4 और ये कितना आ गया 4। तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -3/4, 4। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब अगले क्वेश्चन में आपको बोला है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस। आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ फिगर बना लेते हैं। तो भाई एक लाइन है जिसमें लेट्स से कि एक a कोऑर्डिनेट है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3m, 6 है। एक बेटा यहाँ पे b कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट -4, 3n है और इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है लेट्स से p। इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2m-1 है। आपको बेटा m और n की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करनी है यहाँ पर m और n की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आपको पता है कि मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कैसे आता है x1 प्लस x2/2 से। x1 कितना है बेटा 3m, x2 कितना है -4 अपॉन में 2 और बेटा 1। क्योंकि हमें ऑलरेडी ये देखो ये x1 है, ये y1 है, ये बेटा x2 है, ये y2 है और ये x है और ये y है। तो हमें अगर यहाँ पे ऑलरेडी चीजें गिवन है तो हम इस तरीके से उसको सिंपली लिख सकते हैं। अब आगे देखो बेटा x मतलब 1 ये आपके पास था है ना, 1 है। सो ये आप यहाँ पे ले जाओगे तो 3m -4 इज इक्वल टू 2, 3m इज इक्वल टू 6 और बेटा यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिंपल डिंपल 2 आ गई। तो यहां से m की वैल्यू बचा कितनी आ गई सिंपली आप निकाल सकते हैं 2 आ चुकी है। फिर आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू बेटा आ जाओ निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है y1 में y2 प्लस करेंगे डिवाइड 2 से करेंगे। बच्चा y1 कितना है यहाँ पे 6, y2 कितना है 3n अपॉन में 2 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 2m -1 है ना। चलो भाई अब 2m की वैल्यू तो हमें पता है तो 6 प्लस 3n अपॉन में 2 बेटा m की वैल्यू 2 है तो 4 -1 इज 3 तो 6 प्लस 3n upon में 2 is equals to 3 which gives you 6 plus 3n is equal to 6। 6 से 6 कैंसिल। अगर 3n की वैल्यू 0 है तो बेटा n की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर 3n की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू भी 0 तो m की वैल्यू 2 आ गई और बचा n की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है कामली आराम से है ना, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। अब भाई डायमीटर रेडियस इन सब में कैसे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा अब उसके क्वेश्चन देखें। अब बेटा ये एक क्या है सर्कल है, सर्कल में डायमीटर है, डायमीटर मतलब 2 रेडियस और दोनों रेडियस आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। सर्कल के 2 रेडियस आपस में बराबर होते हैं। अब आपको बोला है कि ये भी सर्कल का डायमीटर है, सेंटर आपको गिवन है, पॉइंट ए गिवन है, लेंथ ऑफ रेडियस AC। लेंथ निकालना 2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना जो 9th में पढ़ा है। ऑल्दो 10th में आपका नहीं है बट यू नेवर नो कि भाई पुराना है एक टाइप निकाल के दे दिया क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो डिस्टेंस AC कैसे निकालते हैं बेटा, हाउ टू यूज सेक्शन फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा AC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ बेटा सेंटर आपको गिवन है, A पॉइंट गिवन है, आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 कंसीडर कर लो। तो -2 - 3 का स्क्वायर -2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -7 - 5 का स्क्वायर। तो बेटा अंडर रूट ऑफ
-5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। बेटा -5 का स्क्वायर इज 25, -12 का स्क्वायर इज 144, होल अंडर रूट ऑफ 169, दैट विल गिव यू 13 यूनिट्स। तो बेटा डिस्टेंस कितना आ गया यहां से? 13 यूनिट्स। अब अगर 13 यूनिट्स डिस्टेंस आ ही गया है तो आपसे नेक्स्ट क्या बोला है कि बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चा? जो ये बी कोऑर्डिनेट है इसको निकालना है। अब इसको कैसे निकाल सकते हो? सोचो। अगर तुम ए बी को ध्यान से देखो तो सेंटर बेटा ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। अगर तुम ए बी डायमीटर को ध्यान से देखो तो जो ये सेंटर नजर आ रहा है बेटा, ये जो सेंटर है, सेंटर 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 सेंटर, ये सेंटर क्या है? इसका मिड पॉइंट है। अगर सेंटर इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से यूज करो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की वजह से ये एक्स वाई बन जाएगा, ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा। सिंपल है। आपको पता है कि x का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा मिड पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है -2, 3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू -4 इज इक्वल टू 3 प्लस x2। और यहां से बच्चा x2 की वैल्यू कितनी आ गई? -7। x2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? -7। अब आपको y मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा y1 कितना है? व्हाट इज y1? -7 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपको कितना गिवन है? 5। तो -7 प्लस y2 इज इक्वल टू 10 और यहां से y2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 17। तो आपके पास जो b कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? -7, 17। तो b कोऑर्डिनेट बच्चा यहां से कितना आ गया? -7, 17। डन। सिंपल, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब भाई ट्रायंगल कहां से आ गया इसमें? चलो भाई, एक ट्रायंगल गिवन है बेटा आपको जिसके वर्टिसेस हैं सिंपली ए बी एंड सी। अब बेटा यहाँ पे जो a के कोऑर्डिनेट है दैट इज 7, -3, जो b के कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, 3 और जो c के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 3, -1। अब इस a पॉइंट से बेटा एक मीडियन ड्रॉप हुई है किस पे? bc पे। इस a पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ हुई है कहां पे? bc पे। अब आपको क्या करना है? इस मीडियन की लेंथ निकालनी है। देखो सेंट्रॉइड पूछा होता तो सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 करते, पर हमसे पूछा क्या है? अब भाई हमसे क्या पूछ लिया? ये क्या पूछ लिया? हमसे क्या पूछा गया है बेटा? हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मीडियन का लेंथ। अब मीडियन की प्रॉपर्टी याद करो, जिस वर्टेक्स से निकलता है और जिस साइड पे आके गिरता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है। तो जहां पे ये D BC पे गिरा है बेटा तो ये D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मीडियन करता है। मीडियन जहां पे गिरता है वो उस लाइन को, उस बेस को बचा दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है। अब यहां पे आपके पास अगर आप BC का मिड पॉइंट निकालना चाहते हो तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 दैट इज 4। और y कोऑर्डिनेट बेटा मिड पॉइंट का कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2 दैट इज 1। तो बेटा D के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 4, 1।
अब अगर डी का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आ ही गया है तो इस डी के कोऑर्डिनेट को लगा के तुम एडी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि एट द एंड तुमसे लेंथ पूछी है। तो एडी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चा अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25 विल गिव यू बच्चा 5 यूनिट्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट द डिस्टेंस विल बी 5 यूनिट्स। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो। अब बेटा चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में से किस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपके पेपर में आने वाले हैं, है ना, बतेरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो लेट्स सी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसा है। आ जाओ, इस फिगर में बेटा जी जो है वो सेंट्रॉइड है, जो कि आपको गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमसे डी के पॉइंट्स पूछे हैं, डी के नहीं सी से, अच्छा डी के पॉइंट पूछे हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब इस फिगर के अंदर आपके पास क्या है, देखो इन द जॉइनिंग डायग्राम जी एक सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ए बी सी का। अब आपको बोला है ए बी सी और जी के पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी निकालने हैं। आप सोचो इसको आप कैसे कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, है ना, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो इसमें कैसे दिमाग लगाया जाएगा, कैसे करें इसको, क्या लगाए दिमाग, कैसे करा जाए। सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड पता है क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सेंट्रॉइड की बात की गई है। तो अगर सिंपली हम सेंट्रॉइड की बात करें, है ना, सिंपली अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो बेटा हमें पता है कि एक्स सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है, x1 कैसे निकाला जाता है, x1 प्लस, देखो मैंने कहा था सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आता है, तभी मैंने स्टार्टिंग में तुमको फॉर्मूला दिलवाया है, क्योंकि सेंट्रॉइड का क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में 3 नंबर में हमेशा दिखा है। तो बेटा एक्स सी कितना है, 5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। 5 3s are 15, 3 2s are 6 प्लस का x आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। मतलब c कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिया है 9, मतलब c कोऑर्डिनेट यहां से हमने कितना निकाल लिया है, 9। ठीक है, ये बेटा 5 3s are 15, सॉरी 3 + 2 5, सॉरी 5 प्लस x, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 10। अब उसके बाद अगर हम y सेंट्रॉइड देखें तो ये निकलता है बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो y सेंट्रॉइड कितना है, -5 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। सो -15 इज इक्वल्स टू -9 प्लस का y, -15 प्लस 9 इज इक्वल टू y, और बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। तो यहां से आपने y की वैल्यू बचा कितनी निकाली, -6। अब यहां पे एक और चीज सोचने की है कि बेटा सेंट्रॉइड होता क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड, जो तीनों मीडियंस पर लाई करता है। अगर मैं B से एक मीडियन बनाऊं और C से एक मीडियन बनाऊं तो यही सेंट्रॉइड होता है जो तीनों वर्टिसेस से मीडियन ड्रॉ करने पर पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन हो। तो अगर G AD पे लाई कर रहा है इसका मतलब AD मीडियन है, और अगर AD मीडियन है तो D अगेन BC का मिड पॉइंट है। तो C की वैल्यू कितनी है, 10, -6। अब आपको D मिड पॉइंट निकालना है, तो बेटा D का अगर हम x, y माने तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा 2 + 10/2 से, दैट इज 12/2 6 से, और y कोऑर्डिनेट निकलेगा -6 प्लस -6/2 से, दैट इज -12/2 से, जो कि -6 आएगा। तो 6, -6, ऑप्शन नंबर 3 बेटा आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हमने क्या सीखा, सेंट्रॉइड को लगाने का फॉर्मूला, और सेंट्रॉइड को लगाने के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या सीखा कि बेटा सेंट्रॉइड होता क्या है, जो तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पे हो तो एडी ऑटोमेटिकली मीडियन बन जाता है। ठीक है, अब इस साल 2026 के स्पेसिमेन में बेटा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इसके हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही करने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन का है, और इक्वेशन ऑफ लाइन हम तब करेंगे जब हम नेक्स्ट वन शॉट इक्वेशन ऑफ लाइन का करेंगे। अभी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन कराऊंगी तो आपको बहुत बच्चे जो न्यू है, जिनको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता था, उनके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाएगा, है ना। पी एक पॉइंट है बेटा एक्स एक्सिस पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वो किस फॉर्म का होता है बेटा, x, 0 फॉर्म का होता है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y 0 हो जाएगा। बेटा इसमें डिवाइड करता है, फाइंड द रेशियो इन विच p डिवाइड्स। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा जो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले पार्ट में क्या बोला है, रेशियो निकालना है। बेटा आपकी लाइन सेगमेंट क्या है, इस तरीके से ए बी एक लाइन सेगमेंट है जहां पे ए कोऑर्डिनेट -6,2 है और बी कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, 9, -4 है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, है ना, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप अगर इसको देखोगे तो भाई P यहाँ पे पॉइंट कुछ भी है, आपको उसका क्या निकालना है, आपको उसका रेशियो निकालना है। इस P पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब सोचो कि कैसे निकाल सकते हो, सोचो कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। रेशियो, अब बेटा किसी किसी स्कूल में किसी किसी बच्चों को ये K:1 मेथड से आता होगा, है ना, वो भी ठीक है। पर अगर आप M1 M2 लेके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लेते हैं कि जिस रेशियो में डिवाइड किया गया वो रेशियो क्या है, M1 और M2। तो बेटा ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है बच्चा, ये Y2 है, और आपको बोला है कि P पॉइंट X एक्सिस पे लाई करता है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, X, 0। अब इन दोनों में से गिवन कौन सा है, Y कोऑर्डिनेट, तो उसी को लेके आंसर निकालो। सो Y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। करते हैं नहीं करते, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है बेटा। अगर ये यहां जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो अपन के पास क्या बचा, -4m1 प्लस 2m2। बेटा -4m1 को यहां लाओ, 4m1 इज इक्वल्स टू 2m2, m2 को नीचे लाओ, 4 को वहां ले जाओ, तो m1 अपॉन m2 किसके बराबर आया, 2 अपॉन 4 को, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल डिंपल 1/2 लिख सकते हैं। जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बहुत सिंपली इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। आई होप कि इतनी चीज सबको समझ में आई हो। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब बेटा अब इसमें अगर एक भी पार्ट गलत हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत है। -6,2 है, ये बेटा 9, -4 है, और आपको रेशियो आप निकाल चुके हो, P का भी कितना निकाला, 1:2, है ना। अब आपको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो X कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बेटा, ये X1 है, ये Y1 है, ये M1 है, ये M2 है, ये X2 है, ये Y2 है। तो सिंपली यहां से X कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 से। सो 9 -12 अपॉन 3 -3 अपॉन 3, तो बेटा x कोऑर्डिनेट कितना आ गया तुम्हारे पास, -1। कितना आ गया, -1। और y तो तुम्हें पता है कि 0 है, यही है, तो p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, 0। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट बेटा जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला PYQ, कि भाई इस साल कैसा क्वेश्चन आया, है ना। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इस साल कैसा क्वेश्चन आया है। तो देखो
फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर एक एक करके सॉल्व करेंगे तो अगेन इक्वेशन वाला पार्ट स्किप कर देंगे। तो चलो पहला पार्ट देखते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो जो आपको बेटा एक वर्टेक्स दिख रही है ना, ए वर्टेक्स नजर आ रही है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, आपको फिगर में ही नजर आ रहे हैं 0,6, और डी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको फिगर में नजर आ रहे हैं, दैट इज -3,0। सिंपल। चलो भाई आगे देखो, आपको क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा x1 y1, x2 y2, x3 y3। देखा आ गया ना सेंट्रोइड का क्वेश्चन, तो सेंट्रोइड करके जाना है, ठीक है। तो x सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। बेटा 4 - 4 इज 0/3, तो पहला तो आ गया भाई 0। अब y सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, y1 6, y2 -4 प्लस माइनस का 2 अपॉन में 3। तो 6 - 6, 6 - 6 0/2, तो बेटा ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो बच्चा ये भी कितना आ गया, यहां से सेंट्रोइड 0 आ गया। तीसरे पार्ट में क्या बोला है कि अगर D डिवाइड करता है किसको, AC को, किस रेशियो में, K:1 रेशियो में, तो K की वैल्यू निकालो। अब ये K:1 के टाइप से करते हैं। देखो हमें क्या बोला है कि भाई एक लाइन है AC, है ना, या इस तरीके से मान लो एक ऐसे लाइन है, ये आपको जैसे ट्रायंगल दिख रहा है, ये है A, ये है C, और एक D पॉइंट है जो इसको K:1 रेशियो में ब्रेक करता है। ये 0,6 है बेटा, ये -4, -2 है, और आपको D का कोऑर्डिनेट भी पता है, दैट इज -3,0। अब आपको पता है, सिंपली आप क्या करो, आप चाहे x कोऑर्डिनेट या y कोई भी लेके कर लो। तो आपको पता है अगर आप y से करते हो तो क्या आएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा यहां पे आपके पास जो x, ये बेसिकली अगर हम इसको निकालते हैं तो यही y है, तो 0, m1 कितना है k, y2 इज -2, m2 कितना है बेटा 1, y1 इज 6 अपॉन k प्लस 1। इसको यहां भेज दो, तो 0 इज इक्वल्स टू -2k प्लस का 6, 2k इज इक्वल टू 6, और k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6/2 दैट इज 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो बस यही आपको निकालना था। अब लास्ट पार्ट इसका इक्वेशन ऑफ लाइन का है, तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन कराऊंगी तब आपको मैं ये सिखाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चा, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते बोलते वही आ गया। सो दैट्स इट फॉर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो नीचे जरूर डला देना। केडी केपी नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ होती भी है तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वन शॉट में, तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन शॉट।